हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.1 अवकलन के अनुप्रयोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसमें दिया जाएगा कि जैसे वृत्त की त्रिज्या है। पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या तो पता ही है क्या होता, आर। वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। और जैसे घन का आयतन, मान लीजिए उसकी भुजा आर है तो क्या होगा r3। और क्षेत्रफल, मान लीजिए उसकी भुजा आर है तो 6r²। ठीक है। तो अगर कहा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वृत्त का आयतन A = V = क्या, जैसे इसमें दिया हुआ है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है का मतलब क्या है, dV/dt। ये हमें dV/dt दिया हुआ है 3। अगर घट रहा है तो इसे हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं, जब समझ में आ जाएगा अच्छे से। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A = πr²। तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई जो क्या, तो और ये क्या हो जाएगा 2r, 2πr हो गया। इसे हमें त्रिज्या के सापेक्ष, क्योंकि दिया है ना त्रिज्या के सापेक्ष, मैंने समय के सापेक्ष कर दिया था। तो क्या हो गया 2πr। अब हमें dA/dr निकालना है। तो हमें त्रिज्या क्या दी हुई है, 2 r क्या है हमारे पास 3। ए वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में। तो ये क्या हो गया dA/dr क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 अब बी पार्ट में देखिए हमें 4 दिया हुआ है। तो ऐसे ही करेंगे, πr²। आर के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो dA/dr क्या हो जाएगा 2πr। अब हम r का मान रख देंगे, क्या है 4, 2 × 4 × पाई, तो 8π हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड से बढ़ रहा है। घन का आयतन, मैंने घन का आयतन क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 2। घन का आयतन V = मान लीजिए कि इसकी भुजा जो है x है, x3। चलिए अब हम करते हैं इसे। dV/, अब हमें देखना है कि इसमें किसके सापेक्ष निकालना है। 3x² dx/dt। तो ये क्या है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 8, 3x² dx/dt। ठीक है, dx/dt क्या हो गया 8/3
3x²। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है 6x², तो dA/dt। तो क्या हो गया 12x² dx/dt। dA/dt क्या हो गया, dx/dt क्या है हमारे पास, देखिए dx/dt 8/3x², 8/3x², और ये क्या है 12x², x² से x² क्या हो गया dA/dt क्या हो गया 32। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr/dt हमें दे दिया है 3। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि A = πr², dA/dt ये क्या हो जाएगा 2πr dr/dt। तो 2πr dr/dt क्या है हमारे पास, तो 3, तो क्या हो गया 6πr। और देखिए r इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर। r क्या है, r = 10 सेंटीमीटर, तो 10 × r, तो ये क्या हो गया 60r, 60r नहीं पाई, 60 पाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए इसमें दिया है हमें घन का किनारा, यानी कि हमने मान लिया किनारा है r, किनारा = r। तो dr/dt क्या दिया, किस दर से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 दे दिया हमें। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, v = r³। तो हमें निकालना है dv/dt क्या हो जाएगा 3r² और dr/dt। तो dv/dt क्या हो जाएगा, dv/dt = 3r², dr/dt क्या है 3, dv/dt क्या हो गया 9r², dv/dt क्या हो गया 9 × r क्या दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, dv/dt क्या हो गया 9 × 100, dv/dt = 900। ठीक है, देखिए हम एक बार और शुरू से दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने फॉर्मूले बताए थे, अगर दिया हुआ हो कि घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है तो dv/dt दिया हुआ है हमें। अगर मैंने बताया था ना कि ये कहा गया हो कि घट रहा है तो वो हम माइनस में लेंगे। देखिए ये वाले सब ऐसे करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए हमें v = r³, क्योंकि हमें दिया हुआ था इसलिए हमने ये सबसे पहले लिख लिया। तो हमें dv/dt दिया हुआ है कि इस दर से बढ़ रहा है, तो हमने 8 लिख लिया, और ये 3x² dx/dt, dx/dt क्या हो जाएगा 8/3x², और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है घन का, A = 6x², यानी 6 × भुजा का स्क्वायर। तो dA/dt क्या हो गया, ये 6 जो का, तो और ये 2 आ गया। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये 12x होता, ये वाला देखिए वो तो गलती पकड़ी गई। 12x dx/dt था, और dx/dt क्या था हमारे 12x, 8 × 3x²। इससे ये कट गया, 3 × 12।
ऊपर हो गया 32, नीचे क्या हो गया, x हमें दिया है 12, देखिए ये रहा 12। देखिए इसमें कुछ हमने गलती तो नहीं किया हुआ। 3x² यही था ना, 8/3x²। देखिए ये आ गया हमारा